स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो टॉपिक है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि मेनली फोकस है रीट एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो अन्य भर्तियाँ होती हैं राजस्थान में या कहीं पे भी जहाँ विज्ञान का अहम रोल होता है, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 4, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 3 टेस्ट जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और आप इनकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है। एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करने की क्रिया कहलाती है। पाचन, श्वसन, परिसंचरण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्रिया को बोला जाता है पाचन। श्वसन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? भोजन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो अपघटन होता है उसको हम श्वसन बोलते हैं। परिसंचरण क्या होता है? आवश्यक पोषक तत्वों का हर एक कोशिका तक पहुंचना, इसको हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण बोलते हैं। भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा है ग्रहणी, ग्रास नली, ग्रसनी या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रसनी, है ना, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, और ये इसका राइट आंसर है। कॉमन पाथ प्रोवाइड करवाता है ये भोजन और श्वसन दोनों के लिए। आमाशय से संबंधित असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन, ठीक है ना, ध्यान रखना। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक आमाशय के 3 मुख्य भाग हैं। आमाशय से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन माता दुग्ध के पाचन में सहायक है और रेनिन एंजाइम शैशवावस्था में ज़्यादा सक्रिय होता है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन 3 होगा इसमें, ठीक है ना। रेनिन होता है माता दुग्ध के पाचन में सहायक होता है, ना कि पेप्सिन, ध्यान रखना। बाकी राइट आंसर है। इन लाइनों को दोबारा रीड करना, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वृक्क, लीवर, एडम्स एप्पल या हृदय? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है किस तंत्र की जो है मुख्य इकाई माना जाता है? वृक्क को, ठीक है ना। एडम्स एप्पल कहाँ होता है मानव शरीर में? और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताते हैं ताकि मेरे को पता लगे आप वीडियो ज़रूर देखते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? स्टेपीज, इनेमल, फीमर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनेमल होगा, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। मुख में पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का या खनिज का? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? ये लीवर में, ठीक है ना, प्लीहा में, आंत में या ग्रास नली में? तो भाई वसा का पायसीकरण कहाँ पे होता है? यकृत में ही होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाचक अंग में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है? मुख, आमाशय, ग्रास नली, छोटी आंत? तो ग्रास नली एक ऐसा अंग है पाचन तंत्र का जिसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। जीवाणु किस क्रिया द्वारा बड़ी आंत में अवशोषण करते हैं? क्रमानुकुचन, किण्वन, अवशोषण या स्वांगीकरण? तो इसका राइट आंसर होगा किण्वन, फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। निम्न में से असत्य कथन है। लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम टाइलिन व अमाइलेज है। जंगली जानवरों में रदनक दांत पाए जाते हैं। छोटी आंत लंबाई में छोटी होती है। अपेंडिक्स मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है ना। छोटी आंत जो है लंबाई में छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका व्यास जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना। बाकी के जो ये 3 ऑप्शन है इनको रीड करना, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गैसों का विनिमय मुख्यतः किस भाग में होता है? वायुनाल, वातरंध्र, डायफ्राम या वायुकूपिका? तो वायुकूपिका जो है इसका राइट आंसर होगा। एल्वियोलाई को इंग्लिश में बोला जाता है। डायफ्राम के संकुचन से क्या होता है? वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है, बाहर निकलती है, दोनों कथन सत्य हैं। या डायफ्राम में संकुचन होता ही नहीं है? तो भाई जब डायफ्राम संकुचित होता है तो वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है आपको बताना है?
श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। सभी श्वसन करने वाले जीवों में ग्लाइकोलाइसिस अर्थात पायरुविक अम्ल का निर्माण एक अनिवार्य चरण है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। असत्य कथन बताना है तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र संपन्न होता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन के कारण कंकाली पेशी में जमाव हो जाता है। एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं, तो लैक्टिक अम्ल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आकार सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं किसमें? डायफ्राम में, श्वास नली में, नाक में, इनमें से कोई नहीं, तो भी राइट आंसर क्या होगा? श्वास नली में, है ना, ट्रैकिया जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। डायफ्राम शिथिलन से वक्ष के आयतन में वृद्धि होती है, कमी होती है, आयतन समान बना रहता है, परिवर्तन संभव नहीं है, तो भाई कमी होती है, ठीक है ना। शिथिलन, जब डायफ्राम अपनी शिथिल अवस्था में आता है तो जो है आयतन क्या होता है? वक्ष का कम हो जाता है। मुख्य श्वसन अंग है नाक, नाक व मुख दोनों या श्वास नली, तो मुख्य श्वसन अंग पूछा है भाई। मुख्य में क्या आएगा? नाक आंसर इसका होगा, ठीक है ना। मुख्य श्वसन अंग पूछा है सबसे पहला आपने बोले तो। और वैसे तो मुख से भी अपनी सांस लेते हैं, लेकिन नाक से जो सांस लेते हैं वो शुद्ध मानी जाती है। श्वसन तंत्र व फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है श्वास नली, श्वसनिक, वायुकोश, एल्वियोलाई। तो श्वसन तंत्र और फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई एल्वियोलाई, जिसको वायुकोपिका कहते हैं, को बोला जाता है। मछलियों में श्वसन हेतु श्वसन अंग है लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स या स्टोमेटा, तो इसका राइट आंसर होगा गिल्स। कोशिका में संपन्न होने वाला श्वसन का प्रकार है वातावरणीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो भाई दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है ना। वातावरणीय श्वसन भी है और कोशिकीय श्वसन भी होगा। रक्त का तरल भाग बनाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है वो किसका बना होता है या वो क्या बनाते हैं? प्लाज्मा को बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी ये तीनों क्या हैं? ऊपर वाले रक्त कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के आपको वैज्ञानिक नाम बताने कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनका पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा में, हृदय में, या इनमें से कोई नहीं, तो वयस्कों में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना, वयस्कों में। और पूछे बच्चों में या शिशुओं में किस भाग में होता है, तो आपका आंसर रहेगा प्लीहा। नेक्स्ट, निम्न में से हीमोग्लोबिन के बारे में सत्य कथन बताना है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बिल्कुल राइट है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी, तो ये सारे ही कथन क्या है? सत्य हैं। कणिकाणु व अकणिकाणु किसके भाग होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट किसके भाग? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, या इनमें से कोई नहीं, तो भाई डब्ल्यूबीसी के क्या है? भाग हैं दोनों। आरएच बेजोड़ता के कारण रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं, तो प्लेटलेट्स इसका आंसर होगा। आपको बताना है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, ठीक है ना, लाइफ स्पान कितना होता है, कमेंट करके बताएं। सामान्यतः सिस्टोलिक दाब कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक कितना होता है? नीचे लिखा पड़ा है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास बाएं आलिंद व बाएं नीला के मध्य कपाट का नाम क्या है? त्रिवलनी, द्विवलनी, या जिसको माइट्रल भी बोला जाता है, चतुष्वलनी, या उपरोक्त सभी, तो भाई बाएं आलिंद व बाएं नीला के मध्य जो कपाट होता है वो द्विवलनी कपाट होता है, जिसको माइट्रल वाल्व भी बोला जाता है। बाहरी आघात से बचाव हेतु हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसका नाम क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, पेरिकार्डियम, मेसोडर्म, तो पेरिकार्डियम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रक्त समूह ए बी में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, प्रतिजन ओ, या प्रतिजन ए व बी दोनों, तो प्रतिजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं भैया, ठीक है ना। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक था हमारा, क्या टॉपिक था अगर आपको ध्यान हो तो? आज का हमारा टॉपिक था भाई पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। चौथा टेस्ट था। इससे पहले 3 टेस्ट जो है आपके अपलोड कर दिए गए हैं, PDF आप टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।